last time we will study about the role of calciums. तो बेटा हम इसके स्टार्ट होने से पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द रोल ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन हमारे पास क्या है, मैक्रो मतलब मेजर मिनरल्स है या माइनर मिनरल्स है. रोल ऑफ आयरन, तो आयरन हमारे पास है, ये हमारे पास मेजर मिनरल्स है, यानी इसकी जो जरूरत है वो 100 मिलीग्राम से ज्यादा चाहिए पर डे के हिसाब से. आयरन क्या है, आयरन की जो सबसे प्राइमरी या बेसिक फंक्शन है, यानी हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं या ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल से मैं पहले बता रहा हूँ ब्लड की यानी खून. तो ब्लड के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर दो चीजें मौजूद होते हैं. एक है प्लाज्मा, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं. सेकंड है ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स. चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से डिस्कस करेंगे. पता होना चाहिए खून को जो लिक्विड है या जो हमारा खून फ्लूइड की तरह है, माई की तरह बहता है कि प्लाज्मा की वजह से. इसके साथ साथ ब्लड सेल के हम अगेन तीन टाइप्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक को हम नाम देते हैं व्हाइट ब्लड सेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय WBC, एंड एक हमारे पास है प्लेटलेट सेल. तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर एक प्रोटीन मौजूद होता है और उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन. ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो वर्ड से बना हुआ है. हीम एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन. हीम एंड ग्लोबिन. हीम बोलते हैं आयरन को बोलते हैं. किस चीज को बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं. ग्लोबिन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ग्लोबिन प्रोटीन को, यानी रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं. इसी हीमोग्लोबिन किस चीज से बना हुआ है, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन है, आयरन से बना हुआ है. लिहाजा हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, बॉडी के हर एक पार्ट तक, बॉडी के हर एक टिश्यू तक, बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन लेके जाना. यानी द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन या द फंक्शन ऑफ आयरन इन आवर बॉडी इज टू कैरी ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी. एवरी पार्ट ऑफ बॉडी मतलब हर एक सेल तक. इसके साथ साथ जो आयरन है हमारे मसल के अंदर भी एक किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं, उसके अंदर भी मौजूद होते हैं. उसको हम नाम देते हैं मायोग्लोबिन. क्या नाम देते हैं, मायोग्लोबिन का नाम देते हैं. वहां पर भी मौजूद होते हैं. लेकिन बेसिक फंक्शन क्या है आयरन का, कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को लेके जाना. इसके साथ साथ ये क्या कर देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में भी बूस्ट अप करने को. इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है. अगर बाहर से कोई माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है या अदर फॉरेन पार्टिकल्स है हमारे बीमार होने की कोशिश कर देते हैं, तो बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि इनके खिलाफ लड़ता है, फाइट करता है, कम्बैट करता है. उसको क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम. लिहाजा आयरन क्या कर लेता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में भी क्या मदद देता है. इसके साथ साथ आयरन एक कोफैक्टर की तौर पर काम कर लेता है. कोफैक्टर इन सेलुलर रिस्पायरेशन. मैं समझा देता हूं कि कोफैक्टर और सेलुलर रिस्पायरेशन इसका क्या मतलब है. कोफैक्टर चैप्टर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था कि एक होता है एंजाइम. एंजाइम क्या कर लेता है, रिएक्शन को तेज करता है. अब एंजाइम के साथ जब कोई दूसरा पार्ट मिल जाए, कोई नॉन प्रोटीन पार्ट मिल जाए, यानी एंजाइम की मदद कर देता है. फॉर एग्जांपल एक बंदा अकेले काम कर रहा है, उस बंदे को मैं कहता हूं कि एंजाइम. अब उसके साथ कोई दूसरा मिल जाए, तो जब वो एक काम अकेले कर रहा था, अकेले जल्दी होगा या जब दो बंदे हो जाएंगे, दो होंगे ना, चूंकि जो दूसरा बंदा है ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया. इसी तरह एंजाइम के साथ भी एक कंपनी देता है, उसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर. तो आयरन एक कोफैक्टर के तौर पे
पे काम करता है रिस्पायरेशन में, यानी एनर्जी की ब्रेकडाउन में, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन में, और उससे क्या बनाते हैं, एनर्जी बना देते हैं। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ आयरन की तरफ आते हैं कि आयरन हम किन किन चीजों से गेन कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ आयरन, सोर्सेज ऑफ आयरन यानी किन किन चीजों से हम आयरन लेते हैं। तो आयरन हम लेते हैं हमारे पास स्पिनच यानी पालक से लेते हैं, इसके साथ साथ मिल्क से लेते हैं, फिश से लेते हैं, मस्टर्ड से लेते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं ये सरसों से लेते हैं, इसके साथ साथ एक याक से लेते हैं, अंडे के जर्दी से लेते हैं, इसके साथ साथ हम ये जो लीवर है कलेजा का में से हम ये क्या कर लेते हैं, इसको आयरन को गेन कर लेते हैं। अगर हम डिफिशियंसी ऑफ आयरन की बात करें जो कि वर्ल्ड वाइड एक इशू बना हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी आ जाए, और आजकल ये मसला वर्ल्ड वाइड दुनिया के लेवल पे ये इशू बन चुका है, क्योंकि जो गरीब ममालिक हैं लाइक अफ्रीका, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए, लोगों के लिए खुराक जो बैलेंस डाइट है, खुराक उसको नहीं मिलता सही तरीके से गुर्बत की वजह से, लिहाजा खुराक नहीं मिलता, तो इनके अंदर आयरन की कमी है। आयरन की कमी आ गई तो क्या होती है, इनके बॉडी वीक होते हैं, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, बॉडी की ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती, और वो बहुत वीक होते हैं, और उनकी डेथ जो रेशो है यानी वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में क्या कर लेते हैं, मरते हैं। अब बॉडी के अंदर जब आयरन की कमी आ जाए तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी लीड्स टू अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी लीड्स टू a condition called is anemia, उसको हम क्या नाम देते हैं, एनीमिया का नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से कौन से डिजीज का होती है, तो हमारे पास है एनीमिया। इसको फाइंड आउट करें एमसीक्यूज के हवाले से हम लोगों को याद होना चाहिए। एनीमिया क्या है, व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है। जो वर्ड एनीमिया है इसका मतलब है लेक ऑफ ब्लड, खून की कमी, लेक ऑफ ब्लड। लेक ऑफ ब्लड इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी आ गई, इट मीन हीमोग्लोबिन की कमी आ गई। हीमोग्लोबिन की कमी आ गई तो ऑक्सीजन नॉर्मल तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। ऑक्सीजन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन को लेके जाने वाले जो गाड़ियां हैं, मैं गाड़ी का नाम दूंगा आयरन को, कि आयरन एक गाड़ी है हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। अब ऑक्सीजन तो है लेकिन उसकी गाड़ियां नहीं है, आयरन नहीं है, तो क्या होगा, यानी खून की कमी होगी। तो एनीमिया के अंदर क्या होगा, लेक ऑफ ब्लड होता है या लेक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कम है लिहाजा हर एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सेलुलर रिस्पायरेशन भी नहीं होती, अगर होती भी बहुत कम होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन कम हो रही है, एनर्जी बनेगी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, कमजोर होगा। जब कमजोर होगा तो बॉडी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी, होगी लेकिन स्लो होगी, और उसका जो एज है यानी वो क्या होगा, उनकी डेथ जल्दी हो जाएगी। That's all about the role of iron in our bodies. अब हम आते हैं विटामिन की तरफ, हमारा मेन टॉपिक है विटामिन। विटामिन का जो टॉपिक है हम इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है विटामिन के, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इन विटामिन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन वो या लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्या होता है, फर्ज होता है। फर्ज का मतलब कि हर बार में विटामिन के जो टॉपिक है उससे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आएगा या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो हम आते हैं व्हाट आर
विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स यानी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि हमारे बॉडी के लिए कम मिकदार में चाहिए, लेकिन हर हाल में चाहिए। क्यों चाहिए? बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह कर लेते हैं कि विटामिन्स आर these are chemical substances, these are chemical substances which are required in low quantity, but are essential for normal growth and metabolism, but are essential जरूरी होता है for normal growth and metabolism। ये इनकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। सब तुम लोगों को समझ भी आना चाहिए कि हमारे पास क्या है? विटामिन्स ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो हमारे पास विटामिन्स है बॉडी के अंदर नहीं बनते, बल्कि उसको हम क्या लेते हैं, कुछ हमारे पास बनते हैं, स्टोर होते हैं, कुछ नहीं बनते, लेकिन उसको हम खुराक के साथ, डाइट के साथ, डेली की बेस पे उसको हम इंटेक करते हैं। है कम मिकदार में चाहिए, लेकिन हर हाल में चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये विटामिन हमारे पास क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स जो कि क्या है? कम मिकदार में चाहिए। और विटामिन्स क्या है हमारे पास? अगर हम एंजाइम के हवाले से बात करें, वहां पे हमने वर्ड यूज किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में, को एंजाइम का। तो हमारे पास विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर को एंजाइम्स। विटामिन्स आर को एंजाइम्स, ये हमारे पास क्या है? को एंजाइम का काम कर लेते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया? इसका आप स्नैपशॉट बनाएं, मैं आता हूं एक मिनट। अच्छा, अब विटामिन का डिफिनेशन तो हो गई। विटामिन को अगेन हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। मैं अरेंज कर देता हूं। एक को हम नाम देते हैं, यानी 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं। एक फैट में सॉल्युबल होते हैं और एक हमारे पास सॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो हम कहते हैं कि विटामिन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में कर लेते हैं। एक हमारे पास है नंबर फर्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सेकंड हमारे पास है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी ऐसे विटामिन जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और फैट चर्बी को होते हैं। लिपिड को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से वाले टॉपिक है कि ऐसे विटामिन जो कि फैट के अंदर क्या हो? सॉल्युबल हो। अब इसके हमारे पास अगर हम एग्जांपल की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 13 विटामिन हम क्या कर लेते हैं? काम कर लेते हैं। लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एग्जांपल है वो है विटामिन ए का, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई। अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें, इसका एग्जांपल तो हमारे पास एक है विटामिन सी है, विटामिन सी, और दूसरा है विटामिन बी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब सबसे पहले हम आते हैं विटामिन ए की तरफ। कौन से विटामिन की तरफ? विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए तुम लोग यानी ये सिर्फ याद नहीं करना है, तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चैप्टर का स्टडी करने का ये मतलब है। इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर तुम लोग खाना खाते हैं, डिफरेंट खुराक खाते हैं, तुम
तुम लोग को पता होना चाहिए कि हमें इस खुराक से कौन से विटामिन मिल रहे हैं, इससे हमें कौन से कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, ये हमारे बॉडी के लिए कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत ज्यादा है, कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत कम है। तो विटामिन ए ये हमारे पास क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन है। पहली दफा विटामिन ए 1913 में आइडेंटिफाइड हुआ था। विटामिन ए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1913। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, यानी मालूम हुआ था इन 1913 में, और ये 1913 का जो फिगर है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन ए पहले कब आइडेंटिफाइड हुआ था। ठीक है, इससे पहले यानी विटामिन ए के मजीद आगे जाने से पहले दो टर्मिनोलॉजी में तुम लोगों को क्लियर करके देता हूं। हमारे आई में, आंख में 2 टाइप के सेल होते हैं। एक को हम नाम देते हैं रॉड सेल्स, एक को हम नाम देते हैं कोन सेल्स। हमारे आंखों में, क्योंकि आंख का काम क्या है, विजन है, देखना है, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है, इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स है इसका काम है नाइट टाइम में, यानी रात के अंधेरे में हमें देखने में मदद देना। नाइट जो रॉड सेल्स हैं ये नाइट टाइम में क्या होते हैं, हमें विजन में मदद देते हैं, यानी जब हम अंधेरे में देखते हैं तो दिखाई देता है, किसकी वजह से, नाइट, ये रॉड सेल की वजह से, यानी रॉड सेल नाइट टाइम के वक्त काम कर लेते हैं, जो कोन सेल्स है ये डे टाइम के वक्त काम कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, मजीद इसमें जाने की जरूरत नहीं। अबाउट विटामिन ए की तरफ। अब विटामिन ए में हमारे पास यानी आम के अंदर एक किस्म की प्रोटीन होते हैं जिसको हम नाम देते हैं ऑप्सिन। A type of protein is present in our eye which is called as opsin. अब ये विटामिन ए जब हम खुराक के साथ गेन करते हैं तो हमारे आंखों में ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर बना देता है रोडाप्सिन। रोडाप्सिन क्या बना देता है, रोडाप्सिन बना देता है। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आंख के अंदर एक किस्म के प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं ऑप्सिन। विटामिन ए इसी ऑप्सिन के साथ मिलकर बना देते हैं रोडाप्सिन। रोडाप्सिन क्या है, रोड ऑफ यानी रॉड की तरह, ये हमें नाइट टाइम में यानी रॉड सेल के बनाने में मदद देते हैं। नाइट टाइम की विजन में ये हमें क्या कर देते हैं, मदद देते हैं। तो ये क्या हो गया, विटामिन ए का एक फंक्शन हो गया, यानी विटामिन ए का फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, रॉड सेल को बनाना, रोडाप्सिन को बनाने में मदद देना। सेकंड इनका जो फंक्शन है हमारे पास वो है सेल डिफरेंशिएशन। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है सेल डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, फंक्शन आसानी से समझ में। सेल डिफरेंशिएशन किस चीज को बोलते हैं, वो प्रोसेस यानी बच्चा जब पहले पैदा होता है एक सेल से बनता है ना, जाइगोट से, जिसको जाइगोट बोलते हैं। अब एक सेल से यानी क्या बनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर अबाउट 300 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। अब एक सेल से यानी एक सेल कन्वर्ट होना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को, तो इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, यानी एक सेल के टाइप का डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट होना, तब्दील होना। ठीक है, दूसरा हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल्स, यानी एम्ब्रियोनिक सेल्स वो सेल होते हैं जो कि मैच्योर नहीं होते, छोटे होते हैं, अभी उम्र में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसी एम्ब्रियोनिक सेल का मैच्योर होना, इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। तो ये सेल डिफरेंशिएशन हमारी बॉडी के अंदर कौन करता है, विटामिन ए की वजह से होती है। The process in which embryonic cells are converted into mature cells. The process in which embryonic बोलते हैं, छोटे को बोलते हैं, जो अभी पैदा हुए हैं। Embryonic cells are converted into mature cells.
क्लियर हो गई यहाँ तक। इसके साथ साथ जो थर्ड फंक्शन है विटामिन ए का, वो क्या है, इम्यून सिस्टम में मदद देना। इट आल्सो हेल्प इन आवर इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ क्या होती है, बेहतर होती है और फास्ट होती है। होप यहाँ तक तुम लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिफिशियंसी ऑफ, हम कौन कौन से सोर्सेस, उसके बाद डिफिशियंसी, और लेटर हम जाएंगे विटामिन सी एंड विटामिन डी की तरफ। अल्लाह हाफिज़।